नमस्कार मित्रों, मैं हूँ योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग आज योग करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो नीचे बैठ करके योग नहीं कर सकते हैं। ये योग उन लोगों के लिए है जिनके शरीर नीचे बैठने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि उम्र ज़्यादा है या फिर शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है वर्तमान में, जिसके कारण से शरीर अभी नीचे नहीं बैठ सकता है, नीचे बैठ के योग मैट पे योग नहीं कर सकता है। जो बिस्तर में योग करना चाहते हैं या सोफे में बैठ के या कुर्सी में बैठ के योग करना चाहते हैं, ये योग अभ्यास उन लोगों के लिए है। तो यदि आप इनमें से कोई हैं तो आपके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। चलिए करते हैं अभ्यास को शुरू। अभ्यास के लिए आप आराम पूर्वक सोफे, कुर्सी या बिस्तर पे बैठ जाइए। कोशिश इतना करना है कि आपके पैरों के तलवे ज़मीन से लग जाएँ। यदि ज़मीन से नहीं लग पाते हैं, तब भी कोई बात नहीं है, आप पैर को लटका के बैठ सकते हैं और लग जाते हैं तो आपका जो आपकी जो बैठने की जो स्थिति है, वो आपको और भी ज़्यादा लाभ देगी योग अभ्यास में। तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि पाँव के नीचे पे कोई चौका, पटला इत्यादि कुछ भी रख सकते हैं, कोई छोटा-सा स्टूल रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपने पैर टिका लें। जब आप पाँव टिकाएँगे तो ध्यान इतना रखें कि स्टूल इतना ऊँचा ना हो कि आपके घुटने बहुत ऊपर आ जाएँ और ये वाला जो जोड़ है ये दबे। आपके घुटने या तो इस जोड़ की सीध में रहेंगे या इससे हल्के से नीचे रहेंगे, इससे ऊपर नहीं आएँगे। तो इस तरह से आप अपने शरीर के अनुसार और अपने जो भी आपके पास संसाधन है घर पे, उसके अनुसार स्थिति को तैयार कर लें और उसके बाद आगे इस अभ्यास को मेरे साथ दोहराएँगे। चलिए, अभ्यास की जो शुरुआत है, इसको हम लोग हाथ से करेंगे। हाथों को कंधे के समानांतर पे ले आएँ। कंधों को उठाना नहीं है, कंधे आपके नीचे रहेंगे, हाथ सीधे रहेंगे। यहाँ पर आपने उँगलियों को जितना फैला सकते हैं, उँगलियों की तरफ देखेंगे, जितना फैला सकते हैं इन्हें फैलाएँगे और उसके बाद अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को बनाएँगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पर श्वास के साथ इसे जोड़ना है। श्वास को भरते हुए अच्छे से उँगलियों को फैला लें। श्वास को छोड़ते हुए अंगूठा अंदर और मुट्ठी को भींच लें। दोबारा से श्वास को भरें, उँगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को भींच लें। एक बार और श्वास को भरें, उँगलियों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को भींच लें। बहुत अच्छे। अब अंगूठे को आप चाहे बाहर से निकाल लें और कलाइयों को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। बहुत ही आराम से प्रेम पूर्वक आपको कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा की ओर घुमाना है। यदि आपका कंधा जल्दी थक जाता है तो हाथों को जरूरी नहीं है बिल्कुल कंधे की सीध में रखना है। आप नीचे भी रख करके इस तरह से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए अब विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। तो आप इसको नीचे भी रख सकते हैं और एक एक करके भी आप दूसरे हाथ का सहारा नीचे से दे करके इस तरह से भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए। वापस से हम लोग एक बार हाथ को फिर से उठाने का प्रयास करेंगे। अब फिर से मुट्ठी बनाएंगे जिसमें अंगूठा आपका बाहर से ही रहेगा और फिर हाथ को घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। जितना हो सकता है इसे घुमाएं और फिर नीचे की तरफ लेके जाएं। यहां पर आप श्वास के साथ करेंगे, श्वास को भरेंगे, हाथ को घुमाते हुए हथेली ऊपर की तरफ आएगी, मुट्ठियां बंद रहेंगी, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे की तरफ जाएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। अब यहां पर आपने श्वास को भरते हुए जितना हो सकता है कंधों को ऊपर की तरफ को उठाना है और इन्हें आगे की तरफ ना ला करके इन्हें पीछे की तरफ ले जाना है। ऊपर को उठाएंगे 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 और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे 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 लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर 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 को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे 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 को लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने हाथों को सामने को लाना है। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं बाहर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएं। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ आगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से श्वास भरते हुए हाथों को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। बहुत अच्छे। हाथों को फिर से आगे लाएं, श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। फिर से हाथों को आगे, श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएं। बहुत अच्छे। अब यहां से बगल तक उठाएंगे हाथों को और फिर नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे।
अब वापस से हाथों को कंधों के समानांतर पे बगल से उठाने का प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। यदि कंधों के समानांतर पे नहीं हो पाते तो नीचे रखें, इन्हें कंधों से ऊपर ना उठाएं, कंधों से भले आप नीचे कर लें, ये समान पे रख लें। चलिएगा, अब यहां पर आपने फिर से मुट्ठी को बनाना है और हाथों को इस तरह से आपने घुमाना है आगे और पीछे। देखिए मेरा दायां जो कंधा है वो आगे की तरफ जा रहा है और बायां पीछे की तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में। अब मैं बाएं कंधे को आगे की तरफ करूंगा और दाहिने कंधे को पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। तो इस तरह से आपने हाथ को घुमाना, जरूरी नहीं आपके हाथ कंधे की सीध में रहें, इसे नीचे भी रखकर इस तरह से भी आप घुमा सकते हैं। चलिए घुमाते जाइए, इससे आपके हाथ और कंधों में रक्त का संचार बढ़ेगा और हाथ और कंधों में जो आपको आए दिन दर्द वगैरह की समस्या होती है, थकान की समस्या होती है, धीरे धीरे चली जाएगी, शक्ति आपके हाथ और कंधों में बढ़ने लगेगी। बहुत अच्छे। चलिएगा, अब हाथों को धीरे से नीचे ले आए। अब यहां पर आपने हाथों को हल्का हल्का सा ऐसे फैला लेना है, बगल पे फैला लें या इधर फैला लें और शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएंगे। तो आपको मेरुदंड को हल्का हल्का दाएं से बाएं से दाएं घुमाना है। अब यहां पर भी श्वास के साथ ध्यान देना आपको कि श्वास को छोड़ते हुए शरीर को घुमाए। इस तरह से श्वास छोड़ी, घूम के दाएं तरफ, श्वास को भरे, बीच में आए, श्वास को छोड़ी और घूम के बाएं तरफ। ये मान लीजिए कि आपको श्वास को बाहर को फेंकना है जब आप घूम रहे हैं। ये अभ्यास आपकी पीठ की मांसपेशियों में सजगता लाएगा, लचीलापन लाएगा, पीठ में रक्त के संचार को बढ़ाएगा, ऊर्जा के संचार को बढ़ाएगा और आपकी पीठ को स्वस्थ बनाएगा। पीठ के दर्द इत्यादि जो है उनको ये दूर रखेगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से हाथों को सामने ले आए, वापस से अपनी जगह के ऊपर रख लें। यहां से श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथों को कंधे के समानांतर तक लाएंगे और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर लेके आए। अब यहां पर रुकने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं 10 गिनती बोलता हूं, रुकने का प्रयास करें। 1 2, कंधों को ना उठाएं, कंधे नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने दाहिने हाथ को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है। चलिए फिर से स्थिति को बनाए रखेंगे 10 गिनती तक। 1, अगर बायां हाथ थक चुका है बहुत ज्यादा तो इसे नीचे ले आएं, अन्यथा रोकने का प्रयास करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं हाथ को वापस से कंधे के समानांतर पर लाएंगे और फिर धीरे से दाहिने हाथ को उठाने का प्रयास करें, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब रोकेंगे। 1, अगर आपका ये वाला हाथ थक चुका है तो उसे नीचे रख सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब आपने अपने बाएं अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ना है, दोनों की मुट्ठियां बना लें पर हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ें। बायां जो आपका दाहिना हाथ है जो बाएं अंगूठे को पकड़ा है ये थोड़ा सा टाइट हो सकता है, पर जो आपका बायां हाथ है इसकी उंगली ढीली रहेगी। अब यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ को उठाना है, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। मेरुदंड को मेरी पीठ की तरफ से यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो मेरुदंड को आपने ऊपर की तरफ को उठाना और खींचना है, जितना खींच सकते हैं ऊपर को खींचेंगे 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 और फिर धीरे से नीचे ले आएंगे। चलिए अंगूठा बदलिए। अब अपने दाहिने अंगूठे को पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथ को ऊपर को उठाएंगे, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरुदंड को ऊपर को उठाते जाइए, शरीर को सीधा रखेंगे और खींचेंगे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हैं खींचे 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 और अब धीरे 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 हाथ को नीचे ले आएंगे। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। अपने बाएं अंगूठे को पकड़ लें और श्वास को भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं उठाएं, जितना खींच सकते हैं ऊपर लेके जाएं। बहुत अच्छे। मेरुदंड तक पूरा खिंचाव आपके आना चाहिए, पीठ के मध्य पे अच्छा खिंचाव आना चाहिए, कंधों पे आना चाहिए। आप श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। चलिए यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करके हम लोग समाप्त करेंगे। पकड़ लीजिए, श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर को उठाएं। अभी हमने दायां अंगूठा पकड़ा है और हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं 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 उठाएं। आप श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया। अब यहां से कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलें, हृदय को सामने की तरफ पूरा लेके जाएं, जितना उठा सकते हैं उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे। हल्का हल्का सा ऊपर देखें।
अब श्वास को छोड़ते हुए हृदय को अंदर की तरफ लेके जाएं और सिर को आगे की तरफ झुकाएं, जितना झुका सकते हैं। शरीर को हल्का सा पीछे जाने दें। फिर से श्वास को भरते हुए शरीर को सामने लाएंगे, हृदय को सामने से फुलाएंगे और ऊपर को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 हृदय को अंदर ले जाएंगे, सिर को नीचे ले जाएंगे और आगे को इस तरह से झुक जाएंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, हृदय को सामने को लाएंगे, ऊपर को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत अच्छे। अब मेरुदंड को वापस से सीधा कर लें, सामने को देखेंगे। लंबा गहरा श्वास आपने लेना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप आगे की तरफ झुक सकते हैं झुकेंगे। हाथों का सहारा अपने पैर पे या फिर कुर्सी के बगल पे या फिर जो भी सोफा बेड आपके पास है उस पर रखे रहे, हाथ को टिका के रखेंगे। अब हाथ से दबाव बनाएंगे, धीरे से शरीर को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराते हैं। श्वास को भरें, श्वास को अब छोड़ते हुए जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकेंगे, जितना आपका शरीर जा सकता है अपने शरीर के अनुसार जितना आप जा सकते हैं लेके जाएं और फिर हाथों से भी दबाव बनाएं और धीरे धीरे शरीर को ऊपर को उठाएं। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। जब झुक रहे हैं तब भी हाथों पे दबाव बनाएं ताकि एकदम से शरीर आपका आगे की तरफ ना आए, धीरे धीरे आए, आपकी पीठ सुरक्षित रहे और आपको इस आसन का लाभ मिले। अब यहां से हाथ पे फिर दबाव बनाएंगे, श्वास को भरेंगे और मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे ऊपर को आएंगे। बहुत अच्छे। वापस से हल्का सा हाथों को फैला लें। आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं श्वास को छोड़ते हुए घूमना है। यदि चक्कर आ रहे हो तो सिर को ना घुमाएं, आपने सिर्फ सामने को देखना है और अपने सिर्फ मेरुदंड को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मोड़ना है। यदि आपको चक्कर ना आ रहे हो तो अपने सिर गर्दन को भी आप घुमा सकते हैं, जिससे आपको आसन का लाभ आपका और बढ़ जाएगा। ट्विस्ट ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा खिंचाव आपके पीठ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपने लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। चलिए अब हम लोग पैरों की तरफ के लिए अभ्यास करते हैं, जिसके लिए हमने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो मेरी तरह आप उस कुर्सी के सोफे के किनारे पे आ जाएं। सोफे अगर ज़्यादा गद्दीदार है तो हो सकता है आपको आसन को करने में आसानी नहीं होगी, इसलिए कोशिश करें कि यदि बिस्तर और सोफा गद्दीदार है तो कुर्सी में ही बैठें। और कुर्सी का जो चयन करेंगे, कुर्सी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गद्दीदार नहीं होनी चाहिए और अंदर की तरफ धसी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम से जितना हो सके वो प्लेन कुर्सी हो। अगर प्लेन नहीं है तो कोई कंबल जो बहुत ज़्यादा मुलायम ना हो उसको उसके ऊपर बिछा लें। कोई भी ऐसी चीज़ बिछा लें जिससे आप कोशिश करें कि आप सीधे रह पाएँ। यदि आपकी कमर झुकती रहेगी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके झुकने की वजह से आपकी कमर पर हानि हो सकती है, इसीलिए सीधा रखेंगे। चलिए किनारे पे आने के बाद आपने पैर को इस तरह से जमीन पे रख लेना है। अब यहाँ पर पाँव जमीन पे भी रह सकते हैं और जमीन से उठे भी रह सकते हैं। देखिए नीचे रहने वाली जो स्थिति वो ऐसे दिखलाई पड़ती है कि एड़ी जमीन पे लगी है, पाँव पूरा सीधा है। अब उठे वाले जो पाँव हैं उसके लिए आपको थोड़ा पीछे बैठना है और पाँव को इस तरह से उठा लेना है। अब इसके लिए आपको जंघाओं की ताकत की जरूरत पड़ेगी। यदि जंघाओं में शक्ति कम है तो पैर को नीचे रख करके ही अभ्यास करें। तो अभी मैं वर्तमान में पाँव को नीचे रख करके अभ्यास को करता हूँ। यहाँ से एड़ी पे दबाव बनाना है, पंजों को जितना हो सकता है चेहरे की तरफ खींचेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे। वापस से श्वास को भरेंगे, पंजों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे आगे की तरफ खींचेंगे। बहुत अच्छे। इसी अभ्यास को करते जाइएगा। श्वास को भरते हुए पंजे आपके ऊपर की तरफ आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब पंजों को आराम से जमीन पे रहने दें। अब यहां से घड़ी की सुई की दिशा में इन्हें घुमाना है, तो घड़ी की सुई की दिशा में इन्हें घुमाते जाइए। चाहे तो पंजों को आपस में मिला करके घुमा लें और या फिर इन्हें खोल के भी आप घुमा सकते हैं। इन्हें आप एड़ी को नीचे रख करके भी घुमा सकते हैं और चाहे तो ऊपर इस तरह से बैठने के बाद पाँव को सीधे करने के बाद आप इस तरह से घुमा सकते हैं।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बीच बीच में आके बैठेंगे तो आप पाँव को आराम से उठा पाएंगे। जितना पीछे जाएंगे, जितना घुटने के पास से सहारा आपको नीचे कुर्सी से मिलेगा, उतना उठाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि पाँव अब यहाँ पर कम लंबा है और जितनी जो ज़्यादातर लंबाई जो है यहाँ तक आ गई है आपकी, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उठाने के लिए। अगर आप उठा के करना चाहते हैं और अपने मांसपेशी, पाँव की मांसपेशी की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें। अगर आपके पाँव ज़्यादा कमज़ोर हैं तो नीचे रख करके करें। बहुत अच्छे। चलिएगा विपरीत दिशा में घुमाएं। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा की ओर करेंगे। बहुत बढ़िया। यह अभ्यास होने के बाद अब पैरों के तलवों को वापस से जमीन पर रख लें, थोड़ा सा पीछे आकर के बैठें। अब यहां पर कोशिश करें हल्का सा पाँव को ऊपर को उठाने की और फिर नीचे लाने की। इसके लिए आपको पाँव नीचे की तरफ रखना है, फिर दूसरा पाँव उठाओगे और फिर नीचे लाओगे। चलो इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। एक पाँव उठाइए, नीचे लाइए, फिर दूसरा पाँव उठाएं, उसे भी नीचे लेके जाएं। इस तरह से करते जाइएगा और इसे श्वास के साथ करना। कैसे करेंगे? श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, करते रहिएगा। इससे आपके पाँव के जोड़ वाले हिस्से पे, पाँव की ऊपरी मांसपेशी में, पीछे की मांसपेशी में मजबूती आएगी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग घुटने से नीचे के लिए कार्य करेंगे। तो घुटने के लिए पहले तो आप घुटने के पास पे इस तरह से अपनी उंगलियों से घुटने के चारों तरफ पे दबाव बनाएं। इस तरह से मसाज देंगे, दबाव बनाएंगे, जिससे रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार घुटने की तरफ बढ़ने लगेगा। और जब हम अभ्यास करेंगे तो घुटने की मजबूती और अच्छी होने लगेगी। तो इस तरह से चारों तरफ जो घुटने की कटोरी है, इसके चारों तरफ हल्का हल्का अपनी उंगलियों से दबाव बनाएंगे, इस तरह से मसाज देंगे। बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक पाँव को अच्छे से जमीन पर टिका लें, दूसरे पाँव को हल्का सा उठा लें। अब यहाँ पर पाँव को इस तरह से गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। हाथ को आराम से कुर्सी का, चाहे ऊपर से हाथ पकड़ने वाला हो उसको पकड़ लें या इस तरह से रख लें। तो एक सहारा हाथ की तरफ से भी ले लें ताकि आप आराम से कर पाएं। चलिए दूसरी दिशा की ओर घुमाएंगे। यदि इस तरह से नहीं घुमा पाते हैं तो आराम से बिस्तर पर बैठ के पाँव को हल्का हल्का सीधा करके आप इस तरह से भी जंघा के पीछे से पकड़ के सहारा देके भी आप घुमा सकते हैं। दोनों तरफ घुमाने के बाद अब अपने पैर को बदल लेंगे। वापस से इस पांव को भी एक दिशा की ओर घुमाएंगे और फिर यहां से दूसरी दिशा की ओर घुमाएंगे। बहुत अच्छे। तो इस तरह से आपने संपूर्ण शरीर के लिए अभ्यास कर लिया है। अगर आप आगे को झुक पाते हैं तो एक बार और श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे जितना हो सकता है आगे की तरफ पीठ को, मेरुदंड को खींचने का प्रयास करें। झुकते जाएं, मेरुदंड को खींचने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 ऊपर आएंगे और हृदय को उठाएंगे, हल्का हल्का सा पीछे को झुकेंगे। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना, बहुत हल्का सा जाना है। अपने हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ खोलना है, यानी कि पीछे जाने से अच्छा है जितना हो सकता है आपका जो हृदय वाला जो हिस्सा है इसे सामने की तरफ खोलेंगे और ऊपर को देखेंगे। इससे आपका संपूर्ण जो मेरुदंड है और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय होने लगेगी। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यहाँ पर एक और प्रयास हम करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा और गहराई पे जाकर के ट्विस्ट करेंगे। तो आपको अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के बाहर पे इस तरह से रख लेना है। अगर कुर्सी का कोना है या हत्था है जिस पर आप हाथ रखते हैं, इसको इस तरह से पकड़ लें दोनों हाथों से, या फिर जंघा के ऊपर इस तरह से रख लें और दूसरे हाथ को कुर्सी के ऊपर रख लें। और यहाँ पर अगर कुर्सी के ऊपर नहीं रख सकते हैं तो ऐसे कंधे को रख लें ऊपर से, ये वाला जो हिस्सा है इसको रख लें और यहाँ से धीरे धीरे पलटने का प्रयास करेंगे। जब आप पलटेंगे तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेरुदंड को आपने उठा के रखना है, सीधा रखना है और फिर धीरे धीरे पलटेंगे पीछे को और गर्दन को भी ले जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए हमेशा आपने ट्विस्ट करना, आपने पीछे को घूमना है। अब धीरे धीरे गर्दन को भी सामने लाएं और स्वयं को भी धीरे धीरे बीच में ले आएं। चलिए इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ करते हैं।
अपने दाएं हाथ को बाईं जंघा के बाहर पर रखें या फिर कुर्सी के ऊपर जो हाथ रखने वाला आपका हैंड रेस्ट होता है, हत्था है, उसको पकड़ लें, या फिर इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ कुर्सी का ऊपर का हिस्सा पकड़ा है, यहाँ पर जंघा के ऊपर रखा है, इस तरह से कर सकते हैं। या इसके ऊपर हाथ पूरा रख सकते हैं। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे को घूमेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएं। अब यहां पर आपने आंखों को बंद कर लेना है और लंबा गहरा श्वास, धीमा लंबा गहरा श्वास आपने नाक के द्वारा लेना है। अपना ध्यान नाक के आगे वाले हिस्से पे लगाएं और लंबा धीमा गहरा श्वास लें। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे। इससे आपके अंदर मानसिक तनाव, चिंता, परेशानी इत्यादि आपकी दूर होगी। अगर आपको अभी वर्तमान में कोई शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या चल रही है और उससे लड़ने के लिए आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में ताकत आएगी और हो सकता है कि आपको काफ़ी हद तक आराम भी दे। चलिएगा, अभ्यास के लिए हम अपने दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर लेते हैं। यदि आपने प्राणायाम कभी किया है तो नासिकाग्र मुद्रा जिसे हम कहते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से नाक को अपने दाएं अंगूठे से बंद कर लें और बाएं नाक से लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास, और बाएं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। बहुत अच्छे। इसी को हम लोग 4 बार और करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास बाएं नाक से लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। 3 बार और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। फिर से 2 बार और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, और 1 बार और श्वास लेंगे। हल्का सा 1-2 क्षण के लिए श्वास रोकने का प्रयास करें। अब धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत धीरे 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 श्वास पूरा छोड़ देना है। अब यहां से हम लोग नासिका बदलेंगे, यानी कि बाईं नाक को बंद करेंगे, दाईं नाक को खोलेंगे। आप चाहें तो हाथ भी बदल सकते हैं यदि आपका दायां कंधा थक गया हो, या फिर इसी हाथ का प्रयोग करके नाक को बंद कर लें। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए दाहिनी नाक से श्वास को अंदर लेंगे, अब धीरे से दाहिनी नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। 4 बार और श्वास को लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। 3 बार और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। 2 बार और श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। आखिरी बार लंबा धीमा गहरा श्वास लें। अब श्वास को 1-2 क्षण के लिए रोकने का प्रयास करें। अब धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत ही धीरे से छोड़ें कि आपको भी अपने श्वास की आवाज बिल्कुल भी ना आए। श्वास पूरा बाहर आते ही धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। अब दोबारा से दाहिनी नाक को बंद कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे और फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नाक से लेंगे, दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से श्वास को छोड़ें। इसी प्रक्रिया को 1 बार और करेंगे। बाईं नाक से श्वास लेंगे,
फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नाक से लेंगे और बाएं नाक से छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे से हाथों को वापस नीचे ले आएं। आंखों को कुछ देर तक बंद रखेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे। अब अपने हाथों को प्रार्थना की स्थिति में लेके आ जाएं, नमस्कार की स्थिति में। आंखें आपकी बंद रहेंगी। अपने हृदय में अपने इष्ट आराध्य प्रभु या गुरुजन का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। मन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। लंबा श्वास लें। अब लंबा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ झुकाएं प्रणाम की स्थिति में, और मन ही मन अपने इष्ट आराध्य प्रभु या गुरुजनों को प्रणाम करें। चेहरे में सुंदर सी मधुर मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से सिर को उठाएंगे। तो ये था हमारा अभ्यास। अभ्यास को प्रतिदिन करते रहिए और अभ्यास का लाभ उठाइए। चलिए इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।